अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये मेरे पीछे मौलवी तारिक जमील है। इसकी फोटो आप देख लीजिए। देखने के बाद में बंदर नजर आएगा, लेकिन इसका बेटा अभी मरा है कल। और इसका बेटा मरने के बाद उसको तो ये लोग मिट्टी में मिलाकर आ गए, लेकिन मौलवी तारिक जमील ने वहां पर जो शिर्क और बिदात को बड़ी बाखूबी तरीके से अच्छे अंदाज में अंजाम दिया है। मैं वो बातें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली मर्तबा तशरीफ लाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों शिर्क किया है इसने, बिदात को अंजाम क्यों दिया है, और बड़े खूब अच्छे अंदाज में दिया है। ये मौलवी तारिक जमील और ये इसका बेटा, जिसने परसों खुदकशी कर ली थी, जो इसका गार्ड था उसी की रिवॉल्वर छीनकर इसने खुद को हलाक कर लिया, गोली मार ली थी, मर गया, मरकर मिट्टी भी में मिल गया। मौलवी तारिक जमील जो है उसको मिट्टी में घुसेड़कर जमीन में दफन करके आ गया। लेकिन शिर्क और बिदात, जिस चीज को देवबंदी हजरात शिर्क कहते हैं, बिदात कहते हैं, नाजायज हराम कहते हैं, और ये कहते हैं ये वो तमाम वो काम है जो बरेलवी हजरात करते हैं। तो मौलवी तारिक जमील ने उन्हीं कामों को करने के लिए लोगों को वहां पर पूरे मजमे को हुक्म दिया है। और वो हुक्म कैसा है, ये ट्वीट देख लीजिए। मौलवी तारिक जमील के ही ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, और इसमें बताया गया है कि मौलवी तारिक जमील का बेटा आसिम जमील को 2 तारीख को उसके 3 रोज की फातहा होगी। यानी मौलवी तारिक जमील के बेटे की 3 रोज की फातहा, तीजे की फातहा 2 तारीख को 10 बजे होगी। और कुरान खानी भी होगी, फातहा का इत्माम भी होगा, खाने पीने का भी इत्माम होगा। ये मतलब 3 रोज की फातहा, तीजे की फातहा होगी। यहाँ तक तो सही था। लेकिन दारुल उलूम देवबंद क्या कहता है, ये तीजे की फातहा करना, 40 में करना, 20 में करना, 10 में करना, बरसी वगैरह करना, इस पे दारुल उलूम देवबंद क्या कहता है, यानी देवबंदी हजरात की जो मुफ्ती है वो क्या कहते हैं, मुफ्त के मुफ्ती। तो ये पहला फतवा दारुल उलूम देवबंद का है। अगर किसी को शक हो, जाकर के गूगल पर सर्च कर ले और दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर जाकर के उसको पढ़ सकता है। एक सवाल होता है दारुल उलूम देवबंद में, क्या कोई सवाल करने वाला सवाल करता है। सवाल यह है कि सवाल, मेरा नाम जाकिर हुसैन है, यानी एक जाकिर हुसैन नामी शख्स सवाल करता है कि मेरा नाम जाकिर हुसैन मुगल है, मैं कश्मीर से हूँ जनाब। यहाँ पर फातहा 40वां, चौथा और कब्रिस्तान में कुरान करीम पढ़ने के मद में जमा हो गई है, चल रहा है, जमा हो भी गई है और चल भी रहा है, और अपने आप को देवबंदी कहलाते हैं। क्या ये वाकई देवबंदी अकायद, देवबंदिया या हनफिया में ये काम जायज़ है, या खुद मजमे में बैठने के हमेशा फातहा पढ़ते रहते हैं और अपने आप को देवबंदी कहते हैं। यानी कश्मीर के अंदर लोग 10वां, 20वां, 40वां और उर्स वगैरह करते हैं, वो अपने आप को देवबंदी भी कहते हैं। क्या ये लोग देवबंदी हो सकते हैं? तो दारुल उलूम देवबंद से फतवे का जवाब आता है। जवाब क्या आया, ये कि फातहा तीजा, चौथा, 10वां, 40वां वगैरह ये बरेलवी लोग करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देख लीजिएगा। कहते हैं तीजा, 40वां, 20वां वगैरह ये लोग बरेलवी करते हैं। देवबंदी जो अहले हक अकायद रखते हैं वो इन सब कामों को मना करते हैं। वो कहते हैं कि मैयत को इसाले सवाब करने के लिए कोई दिन मुकर्रर करना जायज नहीं, किसी भी दिन इसाले सवाब कर सकते हैं, बल्कि अपने गुजरे हुए मुसलमान भाइयों बहनों के लिए हर रोज दुआए मगफिरत व इसाले सवाब करते रहना चाहिए। जो लोग ये सब काम करते हैं वो देवबंदी नहीं, ये लिखा है, देख लीजिए। जो लोग ये सारे काम करते हैं, यानी 10वां, 20वां, 40वां फाता वगैरह करते हैं, वो लोग देवबंदी नहीं है। ये हो गया कि देवबंदी नहीं है। अब बिदात को जो अंजाम दिया है, अब वो भी देख लीजिए। ये दूसरा फतवा है दारुल उलूम देवबंद का। इसमें क्या कहते हैं, साइल ने सवाल किया। सवाल क्या था, सवाल ये था कि क्या किसी के मरने के बाद तीजा, किसी के मरने के बाद तीजा, जो देवबंदी का मौलवी तारिक जमील ने ऐलान किया कि 2 तारीख को आसिम जमील की फातहा होगी, वहां भी यानी तीजा होगा। तो यहाँ भी सवाल तीजे का है, क्या किसी के मरने के बाद तीजा, 7वां, 40वां और सालाना उर्स बरसी करना जायज है? जायज है, क्या जायज है? जबकि उसमें खालिस अल्लाह पाक के लिए ही खैरात की जाती है और उसका सवाब मैयत को बख्शा जाता है। नंबर 2, और उस दिन खैरात खाने से पहले ईसाल सवाब के लिए कुरान खानी भी की जाती है। उसके बाद कुरान खानी करने वाले खैरात खाते हैं। खैरात खाने के बाद हाथ उठाकर इज्तिमाई दुआ की जाती है। क्या ये जायज है? यानी कुरान खानी करना और इज्तिमाई तौर पर सारे लोग बैठ कर के मैयत के लिए इसाले सवाब करना, क्या ये जायज है? अब जवाब सुन लीजिएगा, ये जवाब भी आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या जवाब आता है कि मज़कूरा उमूर बिदात और रसूम कबीहा के कबील से हैं, उनका करना जायज नहीं है। जो कुछ अल्लाह ताला के नाम पर ईसाले सवाब के लिए खर्च करना चाहते हैं, बगैर दिन तारीख की पाबंदी किए और अपनी तरफ से किसी खालिस तरीके को
گھڑے بغیر کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کپڑا پہنا دیں، روپیہ پیسہ صدقہ کر دیں، درست ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کسی بھی تاریخ دن کا مقرر کرنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن مولوی طارق کا کیا کہہ رہا ہے کہ 2 تاریخ کو اس کے بیٹے کے تیجے کی فاتحہ ہوگی۔ مولوی طارق اپنے ہی عقائد کو ٹھکرا رہا ہے۔ آگے کیا کہہ رہا ہے ذرا سنیے گا، اسی کا پورا فتویٰ کا جواب سن لیجیے گا۔ نمبر 2، یہ طریقہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور تابعین فقہاء کرام رحمہم اللہ سے منقول و ثابت نہیں ہے، اس لیے درست نہیں۔ انفرادی طور پر جو حصہ آسانی سے پڑھا جائے اتنا قرآن پڑھ کر ثواب پہنچا دیں، بس اسی قدر ثابت ہے، اس سے زیادہ چیزیں بدعت ہیں۔ یعنی جو قرآن کریم کا حصہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھ کر ثواب کر دیجیے گا۔ دن کا ٹھہرانا، تاریخ وغیرہ رکھنا، وقت کا مقرر کرنا، 3 دن، 40 دن، 20 دن، 10 دن کا مقرر کرنا، یہ دیوبندیوں کے نزدیک بدعت، ناجائز اور درست نہیں ہے۔ تو اب کیا دیوبندی اپنے مولوی طارق جمیل کے اوپر یہ فتویٰ لگائیں گے کہ وہ بدعتی ہے اور حرام کاموں کو انجام دینے والا مفتی، جس کو طارق جمیل کہتے ہیں۔ گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔